देखती आंखों, सुनते कानों और सोचते जहनों को सैयद मजहर का सलाम। दोस्तों, आज मेरी वीडियो का उन्वान है अजीम लोग कौन होते हैं। जब 70 की दिहाई में जंगल से जाते हुए एम्बुलेंस का रास्ता कुछ डाकुओं ने रोका तो उस एम्बुलेंस में एक नौजवान लड़की की मैयत थी। ड्राइवर खुद अब्दुल सत्तार ईदी साहब थे। लड़की की मां ने उतरकर डाकुओं को बताया कि अंदर मेरी जवान बेटी की मैयत मौजूद है जो टीबी की वजह से वफात पा गई है, और ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि ईदी साहब खुद हैं। एम्बुलेंस में उस वक्त एक नर्स भी मौजूद थी। तमाम डाकू घोड़े से नीचे उतर आए और ड्राइवर को गौर से देखा। तस्दीक करने के बाद सब डाकुओं ने ईदी साहब के हाथ को चूम कर कहा, हम जानते हैं जब हम मर जाएंगे तो कोई हमारी लाश उठाने नहीं आएगा, लेकिन उस वक्त आप जरूर आएंगे और हमारी कब्र पर मिट्टी भी डालेंगे। यह कहकर इन डाकुओं ने 100 रुपया ईदी फाउंडेशन के लिए दिए और एहतराम के साथ एम्बुलेंस को रवाना किया। एम्बुलेंस में मौजूद वो जो नर्स थी वो थी बिल्किस ईदी साहबा। क्या कमाल के लोग थे, क्या किरदार था कि डाकू भी हाथ चूम लिया करते थे। ये होते हैं अजीम लोग जो इंसान को इंसान समझते हैं, जो रंग, नस्ल और मजहब की तफरीक से बालातर होकर सोचते हैं, और उनका अमल उनकी सोच की गवाही चीख चीख कर देता है। जो नहीं सोचते कि ये काम तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, जो नहीं सोचते कि हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी ख्वाहिशात, हमारा आराम और सुकून क्यों खराब हो, जो बच्चों की देखभाल करते वक्त ये तफरीक नहीं करते कि कौन सा बच्चा जायज़ और कौन सा नाजायज़ है। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। अरे इन मासूमों का जायज़ नाजायज़ होने से क्या ताल्लुक। वो लोग अजीम होते हैं जो न सिर्फ अपने बुजुर्गों की देखभाल करते हैं बल्कि बदबख्त और नाफरमान जवानों के बुजुर्गों को भी गले से लगा लेते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी साहब शुरू में शादियों में जाकर बर्तन धोया करते थे, दूध और अखबार फरोख्त करते थे, और उससे जो भी पैसे मिलते थे उसका बेशतर हिस्सा फलाही कामों में, चैरिटेबल कामों में खर्च कर देते थे। एक टूटी फूटी वैन लेकर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज किया था जिसका इंजन भी खराब था। एक बार हज पर जाने के लिए 70 की दिहाई की बात है, उनकी एम्बुलेंस को भी साथ ले जाया गया और 4000 रुपये दिए गए। बिल्किस ईदी साहिबा के मुताबिक ईदी साहब ने इन पैसों को इस्तेमाल नहीं करने दिया, बल्कि इन पैसों से अद्वियात खरीद ली और हाजियों की मदद करने के लिए कुछ सामान भी। बिल्किस ईदी साहबा कहती हैं, मैंने कुछ कपड़े खरीदने की फरमाइश की तो उन्होंने इनकार कर दिया। हम उस वक्त सिर्फ अचार लेकर गए थे और रास्ते में रोटियां लेकर गुजारा कर लेते थे। क्या कमाल लोग थे। एक एम्बुलेंस का ड्राइवर बना हुआ था और दूसरी नर्स थी, लेकिन हासिल होने वाली आमदन को इंसानियत पर खर्च किया जा रहा था। नौमौलूद बच्चों को कचरे में पड़ा देखकर ईदी साहब शदीद तकलीफ में मुब्तला थे। कहते थे, इन बच्चों का क्या कसूर है जिन्हें कुत्ते नोच कर खा जाते हैं। फिर झूला प्रोजेक्ट शुरू किया। आपने हर कैंप के बाहर झूला लगाकर कहा, अगर आप इन बच्चों को नहीं देखभाल कर सकते तो बाहर इस झूले में डालकर चले जाएं। आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, ये बच्चे हमारे होंगे। कुछ लोगों ने कहा, तुम जहन्नम में जाओगे, तो उस पर ईदी साहब ने जवाब दिया, हम तुम्हारे वाली जन्नत में नहीं जाना चाहते, हमें तुम्हारी जन्नत नहीं चाहिए। ये होते हैं अजीम लोग जो उन बच्चों को अपनी वल्दियत देते हैं जिन्हें नाजायज कहकर पुकारा जाता है। बस ये होते हैं अजीम लोग जो जानते हैं कि हुकूमत वक्त से अगर सवाल होगा तो सवाल तो हमसे भी पूछा जाएगा कि जब कोई इंसान भूख से मर रहा था तो तुम उस वक्त कहाँ थे। तुम्हारे पड़ोस में मासूम बच्चे पानी से रोज़ा इफ्तार कर रहे थे और तुमने दस्तरखान सजा रखा था। तुम्हारे गरीब रिश्तेदार कुर्बानी वाले दिन सब्जियां खा रहे थे और तुमने पूरा जानवर अपने फ्रिज में सजा कर रखा हुआ था। तुम्हारे करीब ही कोई शख्स इलाज ना होने की वजह से मर गया और तुम्हारे अकाउंट भरे हुए थे। तुम इंसानों की बस्ती में इंसान क्यों नहीं थे। तुम्हारे पड़ोस में यतीम बच्चियां कुंवारी थी और तुम अपनी बच्चियों का लाखों करोड़ों खर्च करके ब्याह कर रहे थे। तुम मुझे देखकर लाखों रुपए लुटा रहे थे। तुम्हारे करीब ही यतीम बच्चे भूख से बिलक बिलक कर रो रहे थे। क्या तुम बहरे थे। बस अजीम लोग वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंसान बनकर सोचते हैं।
صحرا میں چشمے کا کردار ادا کرتے ہیں، اندھیرے میں جگنو بن جاتے ہیں، تپتی دھوپ میں ہرے بھرے کھیت کھلیان جیسے لوگ بیماروں کے لیے شفا بن جاتے ہیں، بے سہاروں کے لیے سہارا بن جاتے ہیں، نابینا لوگوں کے لیے آنکھوں کا کردار ادا کرتے ہیں، سماج سے محروم لوگوں کے لیے کان بن جاتے ہیں، یتیموں کے لیے والدین بن جاتے ہیں۔ بس دوستوں، میرا نامہ اعمال تو دیکھ، میں نے بس انسان سے محبت کی ہے۔ بہت شکریہ میرے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔